हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज तक हम देखो एक तो रिजल्टेंट निकालना सीख चुके हैं, कैसे निकालते हैं। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा बी स्क्वायर, ये हम पता कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम लामीज थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं। लामीज थ्योरम से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अप्लाई करना होता है, ठीक है। बहुत सारे लॉज सीख चुके हैं, जैसे पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस लॉ सीख चुके हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस सीख चुके हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस सीख चुके हैं, लामीज थ्योरम तो पढ़ ही चुके हैं। इसके साथ ही हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना भी सीख गए, ठीक है ना, कैसे बनाए जाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। और इनके ऊपर एक एक न्यूमेरिकल किए थे। तो आज समझने की दृष्टि से भाई अगर एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आ जाए और हमको पूछ ले, मान लीजिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, और लामीज थ्योरम के बारे में कहते हैं कि एक फोर्स हमको गिवन है और एंगल्स गिवन है अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है ना। हमको अदर दो फोर्सेज F2 और F3 की वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे लामीज थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। रिजोल्यूशन कैसे करेंगे फोर्सेज का, ये भी तो एक बात है ना। विश्लेषण कैसे करेंगे कि मान लीजिए एक फोर्स लगाया हुआ है F1, ठीक है, किस एंगल पर 30 डिग्री पर, दूसरा फोर्स लगाया हुआ है F2, ठीक है। अब हमको निकालना है F1 F2 की वैल्यू निकालनी है, या फिर हमसे इक्वेशन ही सॉल्व करवा ले, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम आज न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और उसके लिए रिक्वायरमेंट किस चीज की रहेगी, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है ना। किस प्रकार का होता है, देखिए ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इस प्रकार का कैलकुलेटर, ऑर्डिनरी कैलकुलेटर नहीं चलेगा, इस प्रकार से। और देखिए मैक्सिमम लोगों के पास में फोन होता है ना, तो अपने मोबाइल फोन में भी आजकल साइंटिफिक कैलकुलेटर मतलब साइन थीटा कॉस थीटा ये सारी चीज इनकी वैल्यूज निकालना, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपके फोन में अवेलेबल हैं, तो आप फोन का भी यूज कर सकते हैं अभी पढ़ने के हिसाब से। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छे अच्छे आएंगे, अभी तक हमने क्वेश्चन नॉर्मल किए थे। तो ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, फोर फोर्सेस, चार फोर्स हैं, आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, फाइंड देयर रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन। अब देखिए चार फोर्स दे रखे हैं हमें, और हमको क्या कहा गया है, हमको पूछा गया है रिजल्टेंट फाइंड करना, कि उनका रिजल्टेंट फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए, और उनकी डायरेक्शन ज्ञात कीजिए। रिजल्टेंट का मतलब तो क्या होता है, आर की वैल्यू पूछिए सर, और दूसरा डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब कि किस एंगल पर लगा हुआ है, थीटा की वैल्यू भी हमसे पूछी है। दोनों की वैल्यू हम जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, कैसे निकालते हैं, अभी सॉल्व करेंगे। तो चार फोर्सेस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला फोर्स तो है 20 न्यूटन का, ठीक है, और 20 न्यूटन का कहां लगा हुआ है, एन का मतलब होता है नॉर्थ और ई का मतलब होता है ईस्ट। इसका मतलब तो उत्तर मतलब नॉर्थ, और ये होता है ईस्ट का मतलब पूर्व। उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर से 30 डिग्री के एंगल पर अभी डायग्राम बनाएंगे, और किस में लगा हुआ है, टेंशन में मतलब तनाव में। तो टेंशन क्या होता है, देखिए किसी पॉइंट पर यदि बाहर की ओर फोर्स लगे, बाहर की ओर मतलब उसको खींचने का प्रयास करे, खींचने का प्रयास करे, तो उसको क्या बोलते हैं, टेंशन कहा जाता है, ठीक है ना, तनाव कहा जाता है। हिंदी में तनाव कहा जाता है, अंग्रेजी में टेंशन कहा जाता है। और दूसरा कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन का मतलब किसी पॉइंट पर अंदर की ओर फोर्स लगे, अंदर की ओर बल लगे, और उसको क्या करने का प्रयास करे, दबाने का प्रयास करे, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, कंप्रेशन कहा जाता है, ठीक है ना, या फिर संपीड़न कहा जाता है, ठीक है। दो चीजें हो गई। दूसरा फोर्स लगा है 24 न्यूटन का, W का मतलब वेस्ट और S का मतलब साउथ, ठीक है ना, मतलब इसका मतलब तो हो गया पश्चिम और इसका मतलब हो गया दक्षिण। पश्चिम और दक्षिण के बीच में लगा हुआ है, लेकिन पश्चिम से 30 डिग्री, और किस में लगा हुआ है, कंप्रेसर में, ठीक है। तीसरा फोर्स है 10 न्यूटन का, उत्तर और पश्चिम के बीच में। देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, अपन डायग्राम भी बनाते जाते हैं साथ साथ में। देखिए सबसे पहले तो चार दिशाएं बना लेंगे हम। सबसे पहले पूरब, पूर्व का मतलब ईस्ट, इधर आती है पश्चिम, पश्चिम का मतलब वेस्ट, W से डिनोट करते हैं। ऊपर आती है उत्तर, उत्तर का मतलब नॉर्थ, और नीचे आती है दक्षिण, और इसको डिनोट करते हैं अपन साउथ से, S से। हमसे पहला फोर्स दे रखा है 20 न्यूटन का, और उत्तर और पूर्व के बीच में 30 डिग्री। जब उत्तर से हम पूर्व की ओर चलेंगे इधर से इस साइड में, तो 30 डिग्री कहां आएगा, यहां पर आएगा सर 30 डिग्री,
तो 30 डिग्री का कोण बनेगा और किसमें लगा हुआ है, टेंशन में लगा हुआ है। टेंशन का मतलब किसी बिंदु से बाहर की ओर बल लग रहा है, तो ये कितने न्यूटन का हो गया, 20 न्यूटन का। ठीक है, पहला फोर्स हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, 24 न्यूटन का लगा हुआ है सर पश्चिम से और दक्षिण के बीच में। पश्चिम कहां, यहां पर, और दक्षिण यहां पर है, मतलब वेस्ट और साउथ के बीच में। और वेस्ट से जब अपन साउथ की ओर चलेंगे 30 डिग्री, तो देखो पश्चिम ये है, साउथ की ओर चल रहे हैं अपन 30 डिग्री, तो साउथ की ओर ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या कह रखा है, और ये देखिए किसमें लगा हुआ है, कंप्रेशन में लगा हुआ है। कंप्रेशन का मतलब अंदर की ओर लगा हुआ है, ये क्या अंदर की ओर लगा हुआ है। ठीक है, तीसरा फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन का, और किस किस के बीच में लगा हुआ है, उत्तर और पश्चिम के बीच में। जब उत्तर से पश्चिम की ओर चलेंगे 60 डिग्री, तो देखिए उत्तर से पश्चिम की ओर चल रहे हैं अपन, उत्तर से पश्चिम की ओर 60 डिग्री चलेंगे, 60 डिग्री यहां आएगा, ये 60 डिग्री हो गया। और किस में लगा हुआ है, कंप्रेशन में लगा हुआ है, मतलब अंदर की ओर लगा हुआ है। इस प्रकार से अंदर की ओर बल लगा हुआ है। कितने न्यूटन का लगा हुआ है, 10 न्यूटन का लगा हुआ है सर। ठीक है, अब चौथा फोर्स है 30 न्यूटन का। कहां पर लगा हुआ है, एस का मतलब साउथ, ई का मतलब ईस्ट। अब देखो 3 जगह लग चुके हैं, 1 2 3 लग चुके हैं, चौथा ये बचा है, इसका मतलब दक्षिण पूर्व के बीच में लगेगा। और कितने डिग्री एंगल पर लगेगा, जब दक्षिण से पूर्व की ओर चलेंगे 60 डिग्री, दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री चलेंगे सर, यहां पर ये 60 डिग्री हो गया। और किस में लगा हुआ है, कंप्रेशन में लगा हुआ है। कंप्रेशन का मतलब अंदर की ओर लगा हुआ है। और कितने न्यूटन का लगा हुआ है, 30 न्यूटन का लगा हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट ऑफ सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर। मतलब जितने भी क्षैतिज बल हैं उनको जोड़कर, क्षैतिज का मतलब इस दिशा में, एक्स दिशा में, पूर्व और पश्चिम पर जितने भी बल हैं उनको जोड़ देंगे और उनका स्क्वायर कर देंगे। और सिग्मा बी का मतलब उत्तर और दक्षिण में जितने भी बल हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में, वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी बल हैं उनको जोड़ देंगे और उनका स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे पूरे का, तो अपने पास में रिजल्टेंट निकल कर आ जाएगा सर। अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो इंक्लाइनेशन दे रखे हैं हमको, एंगल पर दे रखे हैं, तो इनके कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे। एक तो क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। मतलब एक तो होगा कॉस का कंपोनेंट और एक होगा साइन का कंपोनेंट। अब मुझे बताइए आप, देखिए यहां पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो क्या यहां पर कॉस का कंपोनेंट बनेगा क्या, नहीं सर। हमने क्या पढ़ा था कि यदि कोई फोर्स लगा हुआ है F और वो हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये क्षैतिज वाली रेखा है ना, ये कॉस का कंपोनेंट होती है सर, cos 30 इसको कहेंगे, F cos 30। ठीक है ना। अगर वर्टिकल से कोई कंपोनेंट बना रहा है, मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है ना, तो ये क्षैतिज वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, साइन का कंपोनेंट होगा। अगर थीटा ये है तो ये वाला साइन का कंपोनेंट होगा, साइन थीटा कहेंगे। और ये वाला मतलब जिसके साथ में कोण बना हुआ है वो किसका होगा, कॉस थीटा का कंपोनेंट। तो हमको तो क्षैतिज दिशा वाला देखना है। तो सर पूरा एंगल तो कितने का है, ये वाला एंगल, पूरा एंगल तो 90 डिग्री का है, उसमें से 30 डिग्री यदि हम घटा देते हैं तो हमारे पास में ये एंगल कितने का बचेगा सर, 60 डिग्री का बचेगा। ठीक है, ये वाला एंगल कितने का बचेगा, 60 डिग्री का बचेगा। अब देखिए मैं इसको यहां पर अलग से बना लेता हूं, तो अलग से बनाने पर अलग से बना लेता हूं, यहां से पहला जो है अपना फोर्स वो 20 न्यूटन का है, ठीक है, और कितने डिग्री के एंगल पर लगा हुआ है, वर्टिकल से 30 डिग्री का पर। तो सर ये 30 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया। अब देखिए हमने जो पढ़ा था 20 न्यूटन का फोर्स यदि क्षैतिज से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो एक क्षैतिज वाली रेखा पर कितना फोर्स लगेगा, इसका कंपोनेंट आएगा 20 cos 60, 20 cos 60। हमने यही तो पढ़ा है कि यदि ये कर्ण है, ये आधार है, तो क्या हो गया, आधार बटे कर्ण बराबर cos थीटा। तो आधार कितना, आधार ही तो निकालना है हमको, आधार बटे कर्ण बराबर cos कितना है, 60 डिग्री। आधार निकालना है सर, कर्ण की वैल्यू 20 डिग्री है, 20 न्यूटन है, 20 को cos से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 20 cos
60। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट, अब वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला है, तो ये वाला क्या बन जाएगा 20 sin 60, 20 sin 60, दो कंपोनेंट हो गए। तो यहां पर तो मैं लिख दूंगा 20 cos 60 और ऊपर लिख दूंगा 20 sin 60। दिशा कौन सी होगी, अगर बाहर की ओर है तो दोनों की दिशा बाहर की ओर होगी। ठीक है, अब दूसरे फोर्स की ओर चलिए, ये 60 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा सर 30 डिग्री का होगा। कैसे पता किया, पूरा कोण 90 डिग्री का है, उसमें से 60 डिग्री हम घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा 30 डिग्री का। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूं, देखिए इस प्रकार से फोर्स लगा हुआ है, अंदर की ओर है बाहर की ओर है, अंदर की ओर है सर, तो अंदर की ओर है, कितने न्यूटन का है 10 न्यूटन का लगा हुआ है। ठीक है, और यहां से 60 डिग्री का है ये, तो यहां से 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये होगा, तो ये भी इसी अंदर की ओर ही होगा इस पॉइंट से, तो हम कहेंगे 10 cos 30 डिग्री, और ये नीचे की ओर, मतलब दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा 10 sin 30। ठीक है सर, दो बातें हो गई। अब तीसरा ले लीजिए, तीसरा भी अंदर की ओर है। अब इसको चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक क्षैतिज से ही 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और फोर्स कितने न्यूटन का लगा हुआ है यहाँ पर, ये वाला फोर्स देखिए 10 न्यूटन का एरिया, ये 24 न्यूटन का लगा हुआ है सर। ये कितने न्यूटन का लगा हुआ है 24 न्यूटन का, तो यहां से हमने कह दिया 24 न्यूटन, और अंदर की ओर लगा हुआ है, इसका मतलब इसके दोनों कंपोनेंट भी अंदर की ओर लगेंगे। अब देखिए 24 न्यूटन का इस क्षैतिज के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया 24 cos 30 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया 24 sin 30 डिग्री। ठीक है, चौथे की बात करते हैं, तो चौथा इस प्रकार से बनेगा, ये भी अंदर की ओर लगा हुआ है। ठीक है ना, ये भी अंदर की ओर लगा हुआ है, कितने न्यूटन का लगा हुआ है 30 न्यूटन का लगा हुआ है सर, और एंगल कितने का बना रहा है, यहां से एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो सर ये वर्टिकल से है कि हॉरिजॉन्टल से है, ये हॉरिजॉन्टल से नहीं वर्टिकल से है, तो वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर से, तब ये 60 डिग्री का है, तो इस क्षैतिज से कितने का कोण बनाएगा ये 30 डिग्री का। अब हमारे पास में वही कंडीशन आ गई, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण बराबर cos थीटा। ठीक है ना, cos 30, हमको आधार की वैल्यू निकालनी है, तो 30 गुणा cos 30 मतलब 30 cos 30, और यदि हमें लंब की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कहेंगे 30 sin 30। ठीक है ना, 30 न्यूटन तो फोर्स है और 30 डिग्री क्या है एंगल है। अब हमको क्या करना है, हमको सिग्मा h की वैल्यू निकालनी है और सिग्मा v की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमको सिग्मा h की वैल्यू निकालनी है, सिग्मा v की। अब क्वेश्चन तो मैं मिटा देता हूं, ये क्वेश्चन तो मैंने मिटा दिया। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा h की वैल्यू मतलब हॉरिजॉन्टल दिशा में, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि उत्तर और दक्षिण ये तो हो गए वर्टिकल, और पूर्व और पश्चिम ये हो गए हॉरिजॉन्टल। तो पहले तो सिग्मा h की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, सिग्मा h बराबर, ठीक है ना, सिग्मा h बराबर मतलब पूर्व और पश्चिम में जितने फोर्सेज लगे हुए हैं क्षैतिज दिशा में उनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहां से शुरुआत करते हैं, पहले पोर्शन में, पहले फोर्स में क्षैतिज कंपोनेंट कौन सा है 20 cos 60, 20 cos 60 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। हमने देखा था कि जब हम ग्राफ खींचते हैं दाईं ओर जाते हैं तो पॉजिटिव, ऊपर की ओर जाते हैं तो भी पॉजिटिव, बाईं ओर जाते हैं तो नेगेटिव, और नीचे की ओर जाते हैं तो भी नेगेटिव लेते हैं। ग्राफ में यही तो करते हैं हम लोग। तो इसी प्रकार से देखिए हम दाईं ओर जा रहे हैं तो क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। अब दूसरा फोर्स कौन सा है, ये वाला दाईं ओर जा रहा है या बाईं ओर, ये भी दाईं ओर जा रहा है सर, तो इसको हम प्लस करेंगे 10 cos 30 डिग्री। तीसरा फोर्स क्या है, तीसरा फोर्स ये वाला है, तो इसमें भी देखिए, इसमें भी दाईं ओर जा रहा है 24 cos 30, और चौथा फोर्स देखिए सर ये बाईं ओर आ रहा है, ये फोर्स क्या आ रहा है बाईं ओर आ रहा है, तो माइनस कर देंगे इसको 30 cos 30। ठीक है ना, ये तो हो गए cos के कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब दूसरा देखते हैं हम सिग्मा v की वैल्यू। सिग्मा v का मतलब वर्टिकल दिशा में, तो पहला ऊपर की ओर है मतलब पॉजिटिव है, जिसको ले लेंगे 20 sin
60, ठीक है, प्लस या माइनस, देखिए दूसरा कंपोनेंट किसमें है, नीचे की ओर, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 10 साइन 30। फिर तीसरा कंपोनेंट ये ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, ठीक है ना, तो ऊपर की ओर है तो प्लस कर देंगे हम 24 साइन 30। और चौथा कंपोनेंट ये ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है, सर ऊपर की ओर है, तो इसको भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 30 साइन 30, ठीक है। अब करना क्या है, हमें cos 60 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, cos 30 की वैल्यू पुट करनी है, cos 30 यहां तो cos 30 है, ठीक है ना, और दूसरे में sin 60 है, तो हमको cos 60 की वैल्यू कितनी पता है, हमको cos 60 की वैल्यू होती है जो sin 30 की वैल्यू होती है, तो सर 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू, तो 1/2 पुट कर दीजिए यहाँ पर, प्लस और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 10 इंटू √3/2 प्लस 24 इंटू cos 30 मतलब √3/2 माइनस 30 cos 30 √3/2, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर देखिए sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2, 20 इंटू sin 60 की वैल्यू √3/2 माइनस 10 इंटू sin 30 1/2 प्लस 24 24 sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 30 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2, तो क्या सर काट सकते हैं क्या इसको 10 से काट दीजिए, ये 2 पंजे 10, ठीक है, 2 12 दूनी 24, ठीक है, और ये 15 से कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू देखो 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, यहां पर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 5 इंटू √3 प्लस, देखिए यहां पर प्लस है तो प्लस आएगा, 12 इंटू √3 माइनस 15 इंटू √3 15 इंटू √3, इसको सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। फिर यहां पर काट लीजिए, ये 10 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ठीक है ना, ये 12 से कट जाएगा और ये 15 से कट जाएगा, तो अपने पास में क्या आएगा, 10 √3 माइनस 5 5 एकम 5 प्लस 12 प्लस 15, इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहां से √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है ना, 5 को पहले इससे गुणा कर लीजिए या डायरेक्ट कैलकुलेटर में अपन कर लेंगे, तो कैलकुलेटर में करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखिए कैसे कैसे करेंगे, 10 प्लस 5 √3 प्लस 12 √3 माइनस 15 √3, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी सर 13.646 13.46, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई 13.46, और किस में आएगी, न्यूटन में आएगी सर, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो न्यूटन में आएगी। अब इसकी वैल्यू देख लीजिए, 10 √3 माइनस 5 प्लस 12 प्लस 15, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 39.32, इसकी वैल्यू आएगी 39.32 न्यूटन, ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या है, आर की वैल्यू निकालनी है सर, तो आर बराबर क्या होता है, √σ h² प्लस σv², ठीक है ना, सिग्मा h कितना दे रखा है हमें, अभी निकाला हमने 13.46 न्यूटन, तो √13.46 का स्क्वायर कर देंगे प्लस सिग्मा v क्या है 39.32, तो 39.32 का स्क्वायर कर देंगे और इनका अंडर रूट कर देंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, 13.46 का स्क्वायर प्लस 39.32 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट कर देंगे, तो अपने पास में आर की वैल्यू आ जाएगी सर 41.56 न्यूटन, ये तो आ गई आर की वैल्यू। और हमें निकालना क्या है, डायरेक्शन भी तो निकालनी है थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है सर लंब बटे आधार, तो लंब मतलब वर्टिकल कंपोनेंट सिग्मा v अपॉन सिग्मा h, ठीक है ना। अब थीटा निकालना है तो इसको tan इनवर्स कर देंगे, तो थीटा बराबर tan इनवर्स सिग्मा v की वैल्यू कितनी है 39.32
डिवाइडेड बाय सिग्मा एच की वैल्यू कितनी है 13.46। हम क्या कर देंगे 39.32 डिवाइड कर देंगे इसको 13.46 से और tan इनवर्स कर देंगे तो हमारे पास में थीटा बराबर आ जाएगा 71.10 डिग्री। मतलब हमारे पास में डायरेक्शन रहेगी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 71.10 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। करना क्या था, चार फोर्सेस दे रखे थे, उनको रिजोल्व करना था, मतलब उनके दोनों कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो चारों के मैंने अलग अलग करके बता दिए। पहला 20 डिग्री का 20 न्यूटन का है 60 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 20 cos 60 वर्टिकल कंपोनेंट 20 sin 60। दूसरा है 30 डिग्री, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल से 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 cos 30 10 sin 30। अंदर की ओर लगे हुए तो दोनों कंपोनेंट भी अंदर की ओर आएंगे। तीसरा है अंदर की ओर 24 न्यूटन का 30 डिग्री पर, तो 24 डिग्री का 24 न्यूटन का 30 डिग्री पर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 24 cos 30 और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 24 sin 30। चौथा है 30 न्यूटन का फोर्स है वो वर्टिकल से 60 डिग्री पर लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल से कितने पे लगेगा 30 डिग्री पर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा 30 cos 30 और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 30 sin 30। करना क्या है, इनको सिग्मा h इज इक्वल टू 0 रखना है। तो देखिए 20 cos 60 प्लस 10 cos 30, अब ये भी प्लस में है 24 cos 30 और ये माइनस में आ जाएगा माइनस 30 cos 30। cos 60 की वैल्यू पुट कर दीजिए, cos 30 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो सिग्मा h की वैल्यू तो कितनी आएगी 13.46 और सिग्मा v में मतलब जितने वर्टिकल कंपोनेंट है ऊपर की ओर है 20 sin 60, ठीक है, ये नीचे की ओर है 10 sin 30 माइनस कर देंगे, ये ऊपर की ओर है प्लस कर देंगे 24 sin 30 और ये भी ऊपर की ओर है तो प्लस कर देंगे 30 sin 30 और इनको सॉल्व करेंगे मतलब sin 60 की वैल्यू पुट कर दें और sin 30 की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास में सिग्मा v कितना आएगा 39.32 न्यूटन। r क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट निकालने का, अंडर रूट ऑफ सिग्मा h स्क्वायर प्लस सिग्मा v स्क्वायर। सिग्मा h की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 13.46 और सिग्मा v की वैल्यू 39.32, इसका स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट करेंगे तब r की वैल्यू आएगी 41.56 न्यूटन। थीटा कैसे निकालते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा v अपॉन सिग्मा h और जब थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स कर देंगे। सिग्मा v हमको 39.32 दे रखा है, उसमें भाग दे देंगे 13.46 का और tan इनवर्स करेंगे तो थीटा आएगा हमारा 71.10 डिग्री। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, तो आप इसको देख लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास में, सेकेंड क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ वेट 120 न्यूटन, एक गेंद है जिसका वजन कितना, जिसका भार है 120 न्यूटन, ठीक है, रेस्ट इन अ राइट एंगल्ड ग्रूव, एक ऐसा खांचा कटा हुआ है, एक स्लॉट कटा हुआ है जो कि 90 डिग्री पर है, राइट एंगल है, ठीक है ना, उसमें वो बॉल है वो रखी हुई है, ठीक है, एज शोन इन फिगर, ये फिगर है जिसमें एक खांचा है, राइट एंगल्ड ग्रूव है, मतलब एक 90 डिग्री का खांचा है, उसमें एक गेंद रखी हुई है। द साइड्स ऑफ द ग्रूव आर इंक्लाइंड टू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब ये जो ग्रूव है ना, ये खांचा है ना, इसकी साइड्स ये हैं वो इंक्लाइंड है, मतलब एक एंगल पर झुकी हुई हैं। कितने एंगल पर, मतलब एक तो 30 डिग्री का एंगल है और दूसरा 60 डिग्री का, ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज से एक एंगल, बाईं तरफ का एंगल तो 30 डिग्री का है और दाईं तरफ का एंगल है वो 60 डिग्री का है। इफ ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, मतलब सारी की सारी सरफेसेस हम क्या मानते हैं, चिकनी मानते हैं, स्मूथ मानते हैं, ठीक है, देन डिटरमाइन द रिएक्शंस आर ए एंड आर सी एट द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। तो हमको निकालनी क्या, रिएक्शन निकालनी है सर। तो देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक जो पॉइंट बी है वो तो सेंटर पॉइंट दे रखा है इस गेंद का, पॉइंट ए जो है वो दाईं ओर ये जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है ना, कांटेक्ट पॉइंट है, तो यहां पर एक रिएक्शन आएगी और यहां पर एक रिएक्शन आएगी। कैसे आएगी, तो सर हमने क्या पढ़ा है, कल ही हमने पढ़ा है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमने क्या कहा था
कि यदि अगर मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉल रखी हुई है तो ये इसके क्या कांटेक्ट में है कि नहीं है, तो ये बॉल जो है वो इसके ऊपर एक बल लगा रही है कि नहीं लगा रही, बिल्कुल लगा रही है। और ये क्या है, एक दीवार मान लेते हैं हम। तो हमने क्या कहा था कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रखना है हमें, मतलब इस बॉल को एज इट इज रखना है, इसको हिलाना नहीं है, इसकी स्थिति को चेंज नहीं करना है। लेकिन यदि मैं इस दीवार को हटा दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना बल इस गेंद ने इस दीवार पर लगा रखा था उतना का उतना रिएक्शन फोर्स, उतना का उतना प्रतिक्रिया बल मुझे लगाना पड़ेगा, तब जाकर इसकी कंडीशन क्या होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमको देखिए यहां पर इस दीवार, ये भी एक दीवार, ये खड्डा है ना, ग्रूव है, उसको अगर मैं हटा दूं यहां से तो मुझे एक रिएक्शन यहां लगानी पड़ेगी जिसका नाम दे दिया मैंने आर ए, और एक रिएक्शन मुझे यहां लगानी पड़ेगी उसका नाम दे दिया आर सी। पॉइंट नंबर सी पर है तो आर सी। अभी इन दोनों की वैल्यू हमको पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे, तो सर सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे अच्छा सा, ठीक है, जिससे समझ में आए। अब देखिए ये हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना, इसमें एक गेंद लगी हुई है इस प्रकार से, ये गेंद है, ठीक है, और इन दोनों की जो वैल्यू है ना, यहां से 30 डिग्री का एंगल है और ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है सर। और इसका वेट कितना है, इसका वेट दे रखा है हमको 120 न्यूटन का, ठीक है, गेंद का वेट। अब देखिए समझने का प्रयास करेंगे कि यहां पर और यहां पर ये दो कांटेक्ट पॉइंट है, इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया सी, क्योंकि पॉइंट नंबर बी तो इसका सेंटर है। अब हमको क्या करना है, यदि मैं इस दीवार को हटाऊं तो यहां पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी, बिल्कुल रिएक्शन लगेगी, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा सर आर ए। और यहां पर इस दीवार को हटाऊंगा तो एक रिएक्शन यहां लगेगी, तो इसका नाम क्या होगा, आर सी। अब जब दोनों रिएक्शन लगाऊंगा तो ये आगे कहां जाकर मिलेंगी, ये आगे जाकर मिलेगी सर सेंटर पर, ये कहां पर जाकर मिलेगी, सेंटर पर जाकर मिलेगी, मतलब इनकी लाइन ऑफ एक्शन कहां पर पॉइंट कर रही है, यहां पर सेंटर पर, ठीक है। अब देखिए जब ये 30 डिग्री का एंगल है, हमको एंगल ही तो निकालना है, हमको केवल ये एंगल दे रखा है बाहर का। सर हमको अगर हम देखें लॉमीज थ्योरम इसमें अप्लाई करना चाहें तो हमको 3 फोर्स दे रखे हैं, क्या, बिल्कुल दे रखे हैं, कौन कौन से हैं भाई, एक तो इस वेट हो गया इस बॉल का, वेट ऑफ बॉल, ठीक है ना, एक फोर्स तो हो गया, बॉल का जो वेट है वो कितना दे रखा है, 120 न्यूटन, क्या हमको गिवन है क्या, ये बिल्कुल दे रखा है। दूसरा फोर्स जो कि रिएक्शन फोर्स है आर सी, और तीसरा फोर्स आर ए। तो हम लामीज थ्योरम जब हमने देखी थी, लामीज थ्योरम ने हमसे कहा था कि 3 कॉनकरेंट फोर्स हो, कॉनकरेंट फोर्सेस का मतलब एक ही बिंदु पर आकर मिलें या एक ही बिंदु से निकलें। क्या एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं क्या, हाँ बिल्कुल सर, ये आर सी इस पॉइंट पर है, ये आर ए इस पॉइंट पर आकर मिलेगा और आर बी यहां से निकलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ये तो नॉन है, हमको गिवन है। एंगल भी हम निकालेंगे, अब एंगल का ही तो खेल है सारा, अगर एंगल निकालना सीख गए तो आपको लामीज थ्योरम या कोई सा भी इस प्रकार का एफबीडी का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप छोड़ोगे नहीं, आप उसको सॉल्व कर दोगे। अब कैसे निकालेंगे एंगल सर, तो एंगल के लिए देखिए सबसे पहले एक पॉइंट नंबर बी यहां पर लगा लिया मैंने, और पॉइंट नंबर बी यहां पर लगा लिया, और यहां से कितने न्यूटन का है, 120 न्यूटन का है सर। अब देखिए आर ए लाइन ऑफ एक्शन ये है, मतलब मैं आर ए को यहां पर निकाल दूं आगे की तरफ, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ा है सबसे पहले वीडियो में, ठीक है ना। तो आर ए हमने यहां पर लगा दिया, कोई इफेक्ट आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि कोई फोर्स आर ए लगा हुआ है किसी पॉइंट पर तो उस फोर्स को हटाकर उसकी लाइन ऑफ एक्शन पर, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहां से तो निकलेगी, किसी भी पॉइंट पर लगा दे सेम मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन का तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो आर ए मैंने यहां लगा दिया और आर सी मैंने यहां पर लगा दिया, मतलब इसको इस तरफ बढ़ा दिया मैंने आर सी को, तो मैंने आर सी यहां पर लगा दिया, कोई इफेक्ट आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। अब मुझे करना क्या है, मुझे एंगल ही तो निकालना है, मेन तो क्या है, एंगल निकालना है, उसके बाद में तो मैं लामीज थ्योरम अप्लाई कर दूंगा। तो देखिए अब मैं इन दीवारों को तो हटा देता हूं, दीवारों को क्यों हटा दूंगा, क्योंकि मैंने रिएक्शन लगा दी, पर अभी एंगल तो निकाले ही नहीं। तो देखिए ये 30 डिग्री का एंगल है, तो देखिए ये स्पर्श रेखा है, तो हमने ये चीज देखी है कि यदि केंद्र से स्पर्श रेखा पर
यदि कोई लंब डाला जाए तो वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। केंद्र से स्पर्श रेखा पर कोई लंब डाला जाए किसी वृत्त में, किसी सर्कल में, अब ये सर्कल ही तो है, तो वो वृत्त, वो जो एंगल बनाएगा वो कितने डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का दे रखा है? 30 डिग्री का। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा सर? ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। अब देखिए, गौर से देखना, इस पॉइंट बी को लेता हूं मैं यहां पर, इस पॉइंट को लेता हूं यहां पर, और इस पॉइंट को लेता हूं, ये जो पॉइंट डी है ना, इसको लेता हूं इस प्रकार से, इस प्रकार से बना दिया मैंने। अब पहले तो ये छोटा ट्राइंगल था, हमको ये पता चल गया कि ये 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का दे रखा है और ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको एक बड़ा ट्राइंगल देखना है, ये वाला, हमको ये वाला ट्राइंगल देखना है, ये वाला, ठीक है ना। अब इसमें ये वाला एंगल तो 60 डिग्री का है, अब ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल 90 डिग्री का हो गया। तो ये वाला एंगल कितने का हो गया? जब ये 60 का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल 30 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल हम लिख देंगे यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, ये 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया? 30 डिग्री का। तो सर अब पूरा इस ट्राइंगल को देख लो आप, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये वाला एंगल हमको मिल गया 30 डिग्री का और ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो ये वाला एंगल कितने का होगा सर? ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा सर। अब करना क्या है? बस हो गया, इतना सा ही करना था हमें, 60 डिग्री का एंगल हमें मिल गया, ठीक है ना। अब हमको बस इतना सा करना है कि ये जो रिएक्शन फोर्स हैं उनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं, ये समझने के लिए था। अब देखिए, पहले तो लामीज लगा लेते हैं, लामीज थ्योरम, उसके बाद में ये वाली थ्योरम इसे रिजॉल्व करके निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहां पर ये आरसी जा रहा है यहां से यहां तक, मतलब इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, ठीक है। ये एंगल कितने का है? 60 डिग्री का और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तब मुझे बताइए, ये 60 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए जेड की आकृति बन रही है कि नहीं बन रही? ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। और वैसे भी देख सकते हैं कि सर ये पूरा का पूरा 90 है, ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का होगा। तो देखिए आरसी ये रहा, ठीक है। और ये इससे हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है सर, ठीक है। तो टोटल 30 डिग्री में से अगर 90 डिग्री में से 60 डिग्री घटा देंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। अब यहां पर हमको एक चीज ध्यान रखनी है, हमने पढ़ा है सम्मुख कोण, मतलब ऑपोजिट एंगल्स। इस डायग्राम में देखना, मेरे पास में हमने अभी एकांतर कोण तो बना ही लिए, ये 60 डिग्री का, तो ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का हो गया। अब मुझे ये वाला कोण निकालना है सर, ये वाला कोण निकालना है। तो आप ये यहां पर देखिए, इस डायग्राम को इस प्रकार से देखोगे, इस प्रकार से, तो ये वाला एंगल हमको कितने का दे रखा है? ये वाला एंगल सर हमको 60 डिग्री का दे रखा है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का दे रखा है। तो इसके जस्ट सामने वाला अपोजिट एंगल सम्मुख कोण, वो भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा सर। ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा, अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। अब मैं इसकी बात करता हूं, इसमें देखिए, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, जेड की आकृति बन रही है ना इस प्रकार से, तो ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। अब ये 30 डिग्री का है तो देखिए, ये 30 डिग्री का है तो इसके जस्ट अपोजिट एंगल, इसके सामने वाला एंगल वो क्या होगा? 30 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? ये एंगल 30 डिग्री का। तो देखिए, जब यहां पर बात करता हूं तो ये भी एंगल कितने का होगा? 30 डिग्री का। कैसे? मैं इस प्रकार से डायग्राम बना लेता हूं। हमारा आर ए क्या है? ये वाला ही तो आर ए है, ठीक है ना, ये वाला ही तो आर ए है, और इसका एंगल 30 डिग्री का है, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है ना सामने वाला, तो ये भी 30 डिग्री का होगा। बस खत्म, बात यही हो गई। अब पूरा 180 डिग्री का होता है, 60 ये रहा, 30 ये रहा, तो ये 90 डिग्री का एंगल तो हमको दे ही रखा था ग्रूव, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का है,
ये भी 90 डिग्री का है। करना क्या है लॉमीज थ्योरम में, गिवन कौन सा है 120 वाला, 120 के सामने 90 डिग्री, आरसी के सामने 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना, इन दोनों फोर्सेस के बीच में, और आरए के सामने 90 प्लस 60, बस इतना सा कर देना है हमको। क्या करेंगे हम, अप्लाइंग लामीज थ्योरम, बाय लामीज थ्योरम। देखिए 120 के सामने 90 डिग्री, तो 120 बटे साइन 90 बराबर, दूसरा ले लो आरए ले लिया, ठीक है सर। अब आरए के सामने बाकी जो दो फोर्स है, एक आरसी और 120, इन दोनों के बीच का कितना कोण है 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, मतलब ये पूरा कोण 150 डिग्री का हो गया कि नहीं हुआ। तो आरए बटे साइन 150 डिग्री बराबर, अब आरसी ले लो, आरसी ले लिया हमने, ठीक है ना। अब आरसी के बाद में देखिए आरसी तो ये रहा, और आर ए और डब्ल्यू के बीच में कितने का एंगल है, नॉट 3 12 120 डिग्री का, आरसी के सामने 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री। करना क्या है, साइन 90 की वैल्यू 1, हमको आर ए की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो बज्रगुणन इनका कर दीजिए, आर ए बराबर 120 को साइन 150 से मल्टीप्लाई कीजिए, साइन 150 डिवाइडेड बाई साइन 90 कर दीजिए, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है, तो सर साइन 150 की वैल्यू होती है 1/2, तो आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर ए की वैल्यू आ जाएगी 120 गुणा 1/2/1, तो 60 डिग्री 60 न्यूटन आ जाएगी आर ए की वैल्यू बराबर 60 न्यूटन, ठीक है। अब आरसी की वैल्यू यहां से आ जाएगी, 120 से गुणा कर दीजिए साइन 120 और डिवाइड कर दीजिए 90 साइन 90, तो साइन 120 की वैल्यू कितनी आती है, √3/2, ठीक है ना। तो आरसी बराबर 120 गुणा √3/2 डिवाइडेड बाई 1, अब 60 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.732 से, √3 की वैल्यू रख दी हमने यहां पर, तो आरसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आरसी की वैल्यू आ जाएगी 51.96, 120 इंटू साइन कितना करना है हमें 120, हमारे पास में आ जाएगी 103.92 न्यूटन, ठीक है। ये हमको करना है यहां पर इस प्रकार से। एक बार वापस समझा देता हूं इसको, और इस डायग्राम को मिटाऊंगा अभी, सॉरी इसको जो क्वेश्चन है हमारा उसको मिटा दूंगा, उसके बाद में अच्छी समझ इस डायग्राम को समझ लेंगे। एक वॉल दे रखा है, वॉल मतलब एक गेंद दे रखी है, उसका वेट दे रखा है 120 न्यूटन, ठीक है। एक राइट एंगल ग्रूव है हमारे पास में, एक खांचा दे रखा है इस प्रकार से 90 डिग्री का, ठीक है। साइड्स ऑफ ग्रूव इंक्लाइंड, इसकी साइड्स है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। हमसे कह रखा है कि तीनों सरफेस क्या है, स्मूथ सरफेस है, तो हमको रिएक्शन निकालनी है, बस इतना सा क्वेश्चन है, और इसमें हमको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा अगर आप एंगल निकालना सीख गए तो। नाइन्टी डिग्री का ग्रूव है इस प्रकार से, एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, दूसरा एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, और गेंद दे रखी है यहां पर। हम देखिए ये पॉइंट दे रखा है सी, ये पॉइंट दे रखा है ए, और पॉइंट बी सेंटर है, ठीक है। तो हम जब ये दीवार हटाएंगे यहां से, तो दीवार हटाएंगे तो रिएक्शन लगाएंगे यहाँ पर, ये दीवार हटाएंगे तो ये रिएक्शन लगाएंगे। अब हमको एंगल निकालना है, देखिए ये यहां तक पहुंच गया, ये यहां तक पहुंच गया, और 120 डिग्री है वो, 120 न्यूटन है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका जो वेट है। अब गौर से देखना, यदि मैं इसकी बात करूं, ठीक है ना, यदि मैं इसकी बात करूं, ये वाला 30 डिग्री का है, ये वाला एंगल अंदर वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया 60 डिग्री का। जब ये 60 डिग्री का है तो क्या ये वाला 60 डिग्री का नहीं हुआ क्या, बिल्कुल 60 डिग्री का हो चुका है। और यहां पर अगर मैं इसी एंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का हो गया। क्यों हो गया सर, देखिए इस प्रकार से हमने कल ही पढ़ा था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, यदि ये कोण 60 डिग्री का है तो ये कोण भी 60 डिग्री का होगा, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार यहां पर देख लीजिए, ये 60 डिग्री का है तो मतलब ये 30 डिग्री का हो गया,
जब ये 30 डिग्री का हो गया तो ये भी 30 डिग्री का हो गया और ये भी 30 डिग्री का हो गया। क्या यहां पर भी एफ की आकृति बन रही है क्या? बिल्कुल, ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। बस इतनी सी बात थी यहां पर। जब इन फोर्सेस को आप ऊपर की तरफ सॉल्व करोगे ना तो आर ए यहां पर आ जाएगा आर ए और आर सी यहां पर आ जाएगा आर सी। तो देखिए जब ये 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा? 60 डिग्री का। और जब ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का और ये 90 तो था ही। तो डायग्राम कैसे बन जाएगा? ये 60 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री आ गया यहां पर और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री आ गया। ये 90 था ही, ये भी 90 डिग्री था यहां से यहां तक। तो अब ये पूरा कोण कितने का हो गया? 90 प्लस 60 150। ये पूरा कोण 90 प्लस 30 120। यहां पर लिख दीजिए आर सी, यहां पर लिख दीजिए आर ए और नीचे आ गया डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बटे 90 मतलब 120 बटे 90 बराबर, जब आर ए ले रहे हैं तो आर ए के सामने 150 डिग्री मतलब साइन 150। जब आर सी ले रहे हैं तो आर सी के सामने 120 आर सी अपॉन साइन 120। दोनों को रखेंगे पहले, आर ए की वैल्यू निकाल लेंगे। आर ए बराबर 120 वज्र गुणन कर देंगे इनटू साइन 150 बटे साइन 90। तो आर ए की वैल्यू कितनी आएगी? 60 न्यूटन। और जब आर सी की वैल्यू रखेंगे तो आर सी इज इक्वल टू 120 गुणा साइन 120 बटे साइन 90। तो आर सी की वैल्यू आएगी 103.92 न्यूटन। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर इसको फोर्स ऑफ रिजोल्यूशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे आंसर्स चेंज नहीं होंगे, हमारे आंसर्स ये कि यही आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन आज का रखा है। और भी हम बीच बीच में न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।